हेलो अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज की क्लास में हम एक्सेल के मज़ीद फार्मूलाज को पढ़ेंगे। आज हम एक्सेल के जो फार्मूलाज पढ़ेंगे उनमें सम एवरेज का फार्मूला पढ़ेंगे, मैक्सिमम मिनिमम का फार्मूला पढ़ेंगे और काउंट का फार्मूला पढ़ेंगे। सबसे पहले हम सम का फार्मूला एक दफ़ा से दोबारा रिपीट करते हैं। सम करने के दो तरीके हैं। एक तरीके हम पहले पढ़ चुके हैं और एक उसके बाद एक और हमारे पास तरीका है, मेथड है जिसकी वजह से हम सम कर सकते हैं। वो तरीका ये है, मिसाल के तौर पर मैं यहाँ पर कुछ डाटा लिखता हूँ ताकि हम उसको सम कर सकें। ओके, मैं इन तमाम वैल्यूज़ का सम जो है, इन तमाम वैल्यूज़ का जो सम है वो मैं यहाँ पर यहाँ पर इस सेल में निकालना चाहता हूँ। तो मैं क्या करूँगा, सिंपली इस सेल को क्लिक करूँगा और यहाँ पर आके मैं फार्मूला लिखूँगा इज इक्वल सम। सम लिखने के बाद ब्रैकेट स्टार्ट। जैसे मैं ब्रैकेट स्टार्ट लिखूँगा उसके बाद मैं तमाम नंबर्स को सिलेक्ट करूँगा जिनको मैंने सम करना है। तो मैं उन तमाम सेल्स को मैंने सिलेक्ट कर लूँगा। इस तरह सेलेक्ट करने के बाद उसको कंट्रोल के ब्रैकेट बंद कर दूँगा और एंटर कर लूँगा तो वो सबका सम मेरे पास निकाल कर दे देगा यहाँ। जैसे ही मैं यहाँ पर कुछ चेंजिंग करूँगा तो मेरे पास यहाँ पर भी सेल में चेंजिंग आएगी। मैं यहाँ पर 50 कर दूँगा तो यहाँ पर भी मेरे पास चेंजिंग आ जाएगी। यहाँ पर मैं चेंजिंग करता हूँ 50 तो यहाँ पर भी चेंजिंग आएगी। यहाँ पर भी 50 करूँगा तो यहाँ पर फिर चेंजिंग। तो ये हमारे पास ये फार्मूला सब के अंदर अप्लाई हो गया। जैसे ही कोई यहाँ पर चेंजिंग करेगा तो इसके सामने भी चेंजिंग आएगी। ओके, तो ये हमारा एक सम का फार्मूला था। इसको आप वर्टिकली हॉरिजॉन्टली जिस तरह भी करना चाहें वैसे कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पर भी कोई नंबर लिखता हूँ। ओके, मैं इनको भी सम करना चाहता हूँ, इस सेल में करना चाहता हूँ तो सिंपली इस सेल में आगे क्लिक करूँगा, इज इक्वल सम लिख के ब्रैकेट स्टार्ट करके इन सबको मैं सिलेक्ट करूँगा, ब्रैकेट क्लोज कर दूँगा और एंटर कर दूँगा तो मेरे पास इनका सम निकल आएगा। तो ये भी हमारा एक सम का फार्मूला है। हम इस तरीके से भी फार्मूला सम कर सकते हैं। इसके बाद मैक्स और मिन का क्या, मैक्सिमम का क्या फार्मूला है। मैक्सिमम बेसिकली इस्तेमाल क्यों होता है, मैक्सिमम इसलिए इस्तेमाल होता है, मैं आपको यहाँ पे लिख के दिखाता हूँ। पहले हम उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए यहाँ पे हम कुछ वैल्यूज लिखता हूँ। आपके ख्याल में इसमें सबसे मैक्सिमम वैल्यू कौन सी है? जी, इसमें इस वक्त ये वाली सबसे मैक्सिमम वैल्यू है। अब मैं इधर चेक, अगर ये तो मेरे पास डाटा थोड़ा है इसलिए मुझे पता चल गया। अगर ये डाटा मेरे पास थाउजेंड्स में होता तो वो मुझे पता करना मुश्किल हो जाता। तो मैं हमारे पास हमने एक फार्मूला दिया मैक्सिमम वैल्यू फाइंड आउट करने का। तो मैं इतने यहाँ पर इस सेल में फाइंड आउट करना चाहता हूँ कि इस पूरी लाइन के अंदर कौन सी वैल्यू सबसे बड़ी है। तो इस सेल में मैं फाइंड आउट करना चाहता हूँ, इस सेल में मैं फार्मूला लगाऊंगा इज इक्वल मैक्स लिख कर मैक्स ब्रैकेट स्टार्ट और इस सारे सेल को सिलेक्ट करूँगा जिसमें जिस डाटा से मैं चेक करना चाह रहा हूँ मैक्सिमम वैल्यू। ब्रैकेट क्लोज करके एंटर कर लूँगा तो मेरे पास उसने बता दी कि इस पूरी वैल्यू में 456 यानी कि ये वाली वैल्यू सबसे बड़ी। तो ये मैक्सिमम का फार्मूला इस मैक्सिमम वैल्यू इस तरह हम फाइंड आउट कर सकते हैं। इसके अलावा मैं इसको डिलीट करता हूँ। अब हम मिनिमम का फार्मूला क्या फाइंड आउट करते हैं, वो क्या है। मिनिमम के लिए हम क्या करेंगे, इज इक्वल यहाँ मैं लिख दूँगा मिन। ठीक है, मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट करना चाहता हूँ। पहले तो आप बताएं इसके अंदर सबसे मिनिमम वैल्यू कौन सी है। जी, ये वाली वैल्यू इसमें सबसे छोटी है 23। तो अगर मैं मिनिमम फाइंड आउट करना चाहता हूँ तो मैं सिंपली यहाँ मिन लिख के ब्रैकेट स्टार्ट और इस पूरे डाटा को मैं सेलेक्ट करूँगा, कंट्रोल शिफ्ट के साथ छोटी ब्रैकेट क्लोज करूँगा और एंटर कर दूँगा। मेरे पास डाटा बता देगा मिनिमम वैल्यू इस पूरी लाइन के अंदर कौन सी है। तो ये हमारे पास मिनिमम का फार्मूला हो गया। इसके अलावा हमारे पास है काउंट का फार्मूला इसलिए हम इस्तेमाल करते हैं कि अगर मतलब बहुत ज़्यादा डाटा हो एक लाइन के अंदर तो हम वो काउंट करना चाहते हैं कि वो कितना है। जैसे यहाँ पर इस वक्त 1 2 3 4 5 6 डाटा है, 6 नंबर है हमारे पास। ठीक है, तो अगर ये बहुत ज़्यादा होता तो इसे काउंट करना मुश्किल हो जाना था।
इन्होंने हमें एक तरीका दिया हुआ है, एक फार्मूला दिया हुआ है जिसे हम पूरी लाइन पे मिनट में काउंट कर सकते हैं। तो सो मैं इसको काउंट करना चाहता हूँ कि इस लाइन में टोटल कितने नंबर हैं, तो वो कैसे काउंट कर सकता हूँ। इज इक्वल लिख कर काउंट लिखूँगा, ब्रैकेट स्टार्ट, काउंट लिखने के बाद इस पूरे डाटा को मैं सेलेक्ट करूँगा, कंट्रोल ब्रैकेट क्लोज कर दूँगा एंड एंटर करूँगा। तो उसने बता दी कि 6 डाटा हैं आपके इसमें, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो ये हमारे पास टोटल 6 नंबर आ गए। इसके बाद हमारे पास आता है एवरेज का फार्मूला। एवरेज जैसे कि हम सब जानते हैं, एवरेज का फार्मूला को मैं एक्सप्लेन करने के लिए यहाँ पर आपको थोड़ा सा ब्रीफ डिस्क्रिप्शन दो उसकी थोड़ी सी। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, पहले आपको इसकी मिसाल देने के लिए मैं क्रिकेट के एक ओवर की मिसाल दूंगा। जैसे ही मैं यहाँ पे लिखता हूँ बॉल, बॉल्स एंड यहाँ पे स्कोर, ठीक है। मैं कहता हूँ कि एक ओवर है हमारे पास, ये 1 ओवर का मैं आपको मिसाल दे रहा हूँ। पहली बॉल पे स्कोर बना 6, लेट्स सपोज। दूसरी बॉल पे स्कोर बना 4 एंड थर्ड बॉल पे स्कोर बना 0। ओके, फोर्थ बॉल पे स्कोर बना 1 एंड सिक्स बॉल पे बना 0 एंड फिर 6 बॉल पे फिर 1 स्कोर बन गया। तो टोटल इसका स्कोर कितना बना, क्या मुझे बता सकते हैं जी। इसका स्कोर बना 6 + 4 10 + 1 11 + 1 12। टोटल स्कोर कितना बना 12। कितनी गेंद में, 6 बॉलों में, 6 बॉल में कितना स्कोर बना 12। तो अगर हम एवरेज लगाएंगे तो इसकी एवरेज ये बनती है कि हमने एक बॉल में तकरीबन 2 स्कोर बनाया, ठीक है। उसकी एवरेज हमने किस तरह निकाली, हमने इस सब को टोटल कर दिया। इस सब को टोटल करने के बाद टोटल नंबर ऑफ गेम से इसको डिवाइड कर दिया, इस पूरे को हमने डिवाइड कर दिया। अब इसकी एवरेज निकालने के लिए हम ऐसा भी कर सकते हैं, इज इक्वल इन सब का जो वैल्यू थी वो 12 बन गई थी, डिवाइडेड बाय, मैं यहाँ पर डिवाइड लगा के तो 6 भी लिख दूँगा, तो तब मुझे पता चल जाएगा कि इसकी एवरेज कितनी निकली, तो 2 आ गई। लेकिन एवरेज निकालने के लिए हमारे पास उन्होंने फार्मूला दिया हुआ, इज इक्वल एवरेज ब्रैकेट स्टार्ट के बाद इस वैल्यू को मैंने निकालनी है एवरेज, तो मैं सिंपली सब को सिलेक्ट करूँगा, ब्रैकेट के साथ इसको क्लोज करके एंटर कर दूँगा, तो मुझे इसकी एवरेज निकाल के दे देगा। तो ये सिंपली हमारे पास छोटे बेसिक फार्मूलाज हैं एक्सेल के, सम के, एवरेज के, काउंट, मिनिमम और मैक्सिमम के फार्मूले। अगली हम अपनी नेक्स्ट क्लास में एक्सेल के थोड़े से बड़े फार्मूलाज को डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।